हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन यानी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यू वर्सेस देम आज हम चेक करेंगे, दोनों की एनर्जी चेक इन करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स होता है कि क्या हम इसे अपने सोलमेट के लिए देख सकते हैं, क्या हम इसे अपने ट्विन फ्लेम के लिए देख सकते हैं, क्या हम अपने एक्स के लिए देख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप सभी के लिए होता है। चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो या किसी भी तरीके के सिचुएशन में हो, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, विच मीन्स कि आप चाहे किसी भी जेंडर के हो, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। तो बहुत बार बॉयज़ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि शायद ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और बहुत सारे LGBTQ के जो लोग हैं, क्वीर जो लोग हैं, उनको भी कन्फ्यूजन होता है कि हमारे लिए है या नहीं। तो आप सबके लिए है, आप सब विदाउट एनी हेजिटेशन और कन्फ्यूजन इस रीडिंग को देख सकते हो, क्लेम कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। एंड एनर्जाइज क्रिस्टल्स वगैरह के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स में भी डिस्काउंट है। अभी न्यू ईयर तक डिस्काउंट रहेगा, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे फॉर यू। We have the wheel card, we have Knight of Stones card, we have King of Arrows card, we have Six of Vessels card, अभी कार्ड्स देखते हैं। We have Seven of Vessels card, we have the Seer card, we have the Green Man card, wow, and we have this Four of Bows card. So आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं सबसे पहले तो ऑलराइट। सबसे पहले विथ द व्हील कार एंड द सेवन ऑफ वेसल्स कार, आपके पर्सन जो हैं चेंज चाह रहे हैं इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो कन्फ्यूजन में रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों को चूज़ नहीं कर पाए हैं, इस रिश्ते को चूज़ नहीं कर पाए हैं अब तक, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब तक कि कैसे क्या प्रोसीड करे, कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे किस तरीके से अप्रोचेस रखनी चाहिए, कैसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, या चीज़ों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इनके मन में कहीं ना कहीं खोखलापन था, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे पूरे तरीके से, एंड दे वर टोटली अनक्लियर। बट करंट की फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है कि वो इस कनेक्शन के डिफरेंसेस को, इस कनेक्शन के पोटेंशियल को, इस कनेक्शन के अच्छाई को, बुराई को, सारी चीज़ों को भांप पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एंड नाउ दे वांट अ चेंज इस तरीके से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो, जहाँ पे डिफरेंसेस तो रहे आप दोनों के बीच में, बट वो डिफरेंसेस प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ इस वजह से आती है बिकॉज आप दोनों माइंड सेट से बहुत अलग हो एक दूसरे से, ठीक है, बहुत डिफरेंट हो। तो डेफिनेटली वो जो डिफरेंसेस हैं वो अब प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। तो एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए जहाँ पे डिफरेंसेस हो, हम दोनों अलग हो एक दूसरे से, बट हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसी हमें फील आनी चाहिए। तो ये चीज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। सोचते हुए ही
बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में ये बिलीव कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ स्टोन्स दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, सीरियस ऑफ़र, ठीक है। चाहे वो रियूनियन का हो या रिलेशनशिप का हो, मैरिज का हो, एंगेजमेंट का हो। एंड बहुत ही ध्यान लगाकर ये विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ सच में हो जाए जैसा वो चाह रहे हैं, कि एक न्यू बिगनिंग हो, वो आपके तरफ आ पाए, आपको अप्रोच कर पाए, उनके मन में कमिटमेंट हो आपके प्रति एंड आप भी उन्हें कमिटमेंट दो। ये सारी चीज़ें आप दोनों के लाइफ में जल्द से जल्द हो जाए। तो इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली चल रही है। एंड कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि दिमाग को और दिल को बैलेंस में लाना पड़ेगा, तभी वो इस रिश्ते को दिल से निभा पाएंगे। तो वो अपने अंदर की इम्बैलेंस को भी फील कर पा रहे हैं कि कहाँ पर वो इम्बैलेंस थे और किस तरीके से वो हो सकता है दिल को कम सुनते थे, दिमाग की ज़्यादा सुनते थे। लेकिन अब दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें अपने आप के अंदर भी एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी वो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में। विद द किंग ऑफ एरोस एंड द ग्रीन मैन कार। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ख़ुद ही अपने आप को सिखा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही लेक्चर दे रहे हैं। उनकी अवेकनिंग मुझे दिख रही है कि हो चुकी है, जिसके वजह से वो अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को लेसन लर्न करवा रहे हैं एंड अपने आप में डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें अब कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मैच्योर होना है, कैसे रिस्पॉन्सिबल बीइंग की तरह आपके टूवर्ड्स आना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे प्लानिंग करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि ये आपके पर्सन ने अपना लाइफ को रीइवैल्यूएट कर लिया है। एंड अब दिस पर्सन इज़ ओनली फोकसिंग कि वो कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके सिस्टमैटिक वे में आप दोनों के रिश्ते को और अपने लाइफ को भी उसके साथ साथ अच्छे से आगे बढ़ा पाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड विद 6 ऑफ वेसल्स एंड 4 ऑफ बोज, यस, लाइफ में आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते को लेकर एंजॉयमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाह रहे हैं। उनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपके साथ झूमें, गाए, मज़े करें, आपको देखें, मिस कर रहे हैं, लिटरली बहुत मिस कर रहे हैं। दिल से इनको मिसिंग वाली एनर्जी आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपना प्यार आपको भेज दे या किसी रूप में आपको अपना प्यार भेजे, किसी गिफ्ट के रूप में या किसी मैसेज के रूप में, अगर आप दोनों अभी दूर हो तो। एंड डेफिनेटली दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस अ लॉट एंड दे आर फीलिंग राइट नाउ कि अब जो है अब सब कुछ अच्छा ही करना है। अब बस हम दोनों एक दूसरे के होकर पूरे दुनिया का मज़ा लेंगे, ठीक है। फुलेस्ट वे में जिएंगे, अच्छे से चिल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। एक दूसरे के तरफ कोई नेगेटिविटी, कोई हेट्रेड, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ प्यार होगा, बॉन्डिंग होगी, फ्रेंडशिप होगी और हम दोनों खुल के जिएंगे एक दूसरे के साथ एंड एक्सप्लोर करेंगे पूरा वर्ल्ड को। तो ऐसी ये चीज़ आपके पर्सन है करंटली फील करते हुए, विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड दे आर प्रॉमिसिंग देमसेल्व्स कि ये इंसान आपके ही होकर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है। अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। We have 7 of coins. We have 7 of cups. यहाँ पे डबल 7 आ गया है। King of wands. Nine of coins. The high priestess. वाओ वाओ, आप दोनों की एनर्जीज बहुत हद तक सिमिलर है। 3 of wands. ग्रेट एनर्जीज, ग्रेट एनर्जीज। तो आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। तो विद दी 7 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने अंदर पेशेंस अटेन कर रहे हो, ठीक है। अब तक हो सकता है कि आप बहुत रेस्टलेस हो गए थे कि मुझे अभी चाहिए, अभी होना है, अभी सब सही होगा, ठीक है। मतलब तो आपके अंदर वो तड़प कम हो गया है, ठीक है, कि आपको फील हो रहा है कि मुझे नहीं तड़पना है, मुझे पेशेंस रखना होगा। इफ़ वी आर मेंट टू बी, हम दोनों साथ हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम दोनों का होना लिखा है तो ज़रूर सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपके अंदर जो एंजाइटी काम कर रही थी अब तक, नर्वसनेस काम कर रहा था, एक सैडनेस थी मन में क्योंकि चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो रही थी ठीक, या आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है। ना आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दोनों का लिखा है किस्मत में, साथ में आप दोनों होगे, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर आपको उसका फल मिलेगा। ज़रूर इस इंसान के साथ सब कुछ सही तरीके से आपका भविष्य में चलेगा। लेकिन तब तक मैं पेशेंस रखता हूँ या रखती हूँ, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं आप।
तो कहीं न कहीं आप अपने एनर्जी को, इमोशंस को कंज़र्व करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा सोचते हुए अपने लाइफ़ को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एंड विद द 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस, आपको बहुत यूनिक सा अट्रैक्शन, यूनिक सा लव आपके पर्सन के प्रति फ़ील हो रहा है। आपके मन में जो अनक्लैरिटी, डाउट्स, असम्पशंस थे इस इंसान को लेकर, कहीं न कहीं वो हट गए हैं इस वक़्त। एंड आप अभी किसी भी तरीके की चीज़ों में ओवरथिंक नहीं करना चाह रहे हो। आपका मन कर रहा है कि मैं बस प्यार पे ध्यान दूँ, इस रिश्ते की अच्छाई पे ध्यान दूँ और इस इंसान पे ध्यान दूँ, क्योंकि आपको कहीं न कहीं अंदर से ना एक अलग सी अट्रैक्शन या एक अलग से मैग्नेटिक पुल या फिर एक अलग सा ही इमोशन आपको इस इंसान के लिए फ़ील हो रहा है, जो कि इंट्रिग्यूइंग है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको अच्छा फ़ील हो रहा है इस इंसान के याद करते हुए, ठीक है? इस इंसान को याद करते हुए अब आपको कुछ डाउट करने का, अज़्यूम करने का, चिंता करने का, टेंशन लेने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? आप अपने आप को बहुत हल्के स्टेट में फ़ील कर पा रहे होगे। जितना आप अब तक थे उससे कई गुना ज़्यादा हल्का, पीसफुल स्टेट में फ़ील कर पा रहे होगे, क्योंकि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स आप कहीं न कहीं जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस कर दिया था अपने रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में, जो कि अननेसेसरी था और इतना आप फ़ोकस हो गए थे कि आप डिपेंडेंट हो गए थे हर एक तरीके से। तो अभी आपका टाइम है कि आप अपने बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दो। आप अपने करियर, प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स के साथ, इन सारी चीज़ों में भी आप ध्यान दो। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जितना एफ़र्ट देना है मैं उतना दे दूँगा या दे दूँगी, लेकिन आगे आने वाले वक़्त पर अगर हम दोनों का सब कुछ सही होना लिखा होगा तो वो ज़रूर होगा, लेकिन मुझे अपने लाइफ़ को भी ट्रैक पे लेके आना है, मुझे भी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ़ इस इंसान पे डिपेंडेंट होकर बैठ नहीं सकता या नहीं सकती। तो आपको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि फॉरवर्ड मूविंग इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरीवन्स लाइफ। किसी के वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को कहीं न कहीं बहुत हद तक रोक दिया था। आपका कोई काम करने का मन ना करना, हमेशा सोचते रहना, दिमाग में टेंशन लेते रहना, सैड होते रहना, खाने-पीने का मन ना करना, काम ना करने का मन करना। लेकिन अब कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर रहे हो। आपको अब कहीं न कहीं लग रहा है कि नो, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफ़र्ट्स डालना, अच्छे फीलिंग्स रखना। इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी, वो हमारे कर्मों का फल होगा। तो कहीं न कहीं आपको समझ आ रहा है कि मुझे अब पेशेंस रखने हैं, मुझे चेज़ नहीं करना है, मुझे डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है? आई विल हैव फेथ इन माई रिलेशनशिप और दिस पर्सन, आई विल गेन पेशेंस, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ एंड आई विल फील गुड अबाउट द कनेक्शन। ऐसी माइंडसेट में आप चल रहे हो। सो यू आर इवॉल्विंग इनटू अ बेटर बीइंग, यू आर इनटू योर हीलिंग फेज राइट नाउ। आप इस वक्त हील कर रहे हैं, ठीक है? इस वक्त आपको धीरे धीरे अच्छी चीज़ें फील होना, अच्छा लगना, अब आपको धीरे धीरे फील भी कर रहे होगे कि अब आपको सब कुछ अच्छा भी लग रहा है। अगर आपका सेपरेशन हो गया है या बातचीत बंद है, तो जो आपको 2 दिन पहले हो सकता है कि बहुत नेगेटिव फील हो रहा था, भारीपन हो रहा था, अजीब सा सैडनेस था लाइफ में, लेकिन अब आप हो सकता है अच्छा फील कर रहे हो, रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, पीस फील कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव भी वो हुए हैं। आपको हो सकता है बहुत बार उन्होंने आपको बेवजह के लिए डाउट किया है, बेवजह के आपको दोष दिया है। तो उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से नहीं आगे बढ़ सकती। हम दोनों डिफरेंट है, उसकी लाइफ़स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ़स्टाइल अलग है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, जो कि हो सकता है पहले लैक कर रही थी, पहले वो समझते ही नहीं थे कुछ भी। उनको जो चीज़ बुरी लगी मतलब वो बुरी है, चाहे वो आपके लिए सही क्यों ना हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो डेफिनेटली दे आर रियलाइजिंग कि बहुत कुछ उन्होंने एकदम गड़बड़ कर दी है इस रिश्ते में। बट नाउ वो अपने आप को सिखाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कैसे वो मैच्योर इंसान की तरह डील कर सकते हैं इस रिश्ते में। आई एम नॉट अवेलेबल। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने हो सकता है बहुत बार इस तरीके से बिहेव करा हो कि दे डोंट इवन केयर, ठीक है? एंड अभी भी हो सकता है कि आप नोटिस कर रहे होगे, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ ये चीज़, कि इस पर्सन की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं है। नाउ यू विल फील लाइक कि कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इतना प्यार होता, इतना कुछ करते तो बात कर लेते, ठीक है? लेकिन देखिए ये इंसान बहुत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और जब एक इंसान अपने ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ पे होता है तो वो इंसान
समझ नहीं पाता है कि उसे कब रीच आउट करना चाहिए, कब इनिशिएट करना चाहिए, कब बात करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। देखिए, हर एक इंसान की साइकोलॉजी, हर एक इंसान की मैकेनिज़्म, हर एक इंसान का वे ऑफ प्रोसेसिंग इज़ वेरी डिफरेंट। ज़रूरी नहीं आप जैसा सोच समझ रहे हो सामने वाला भी वही चीज़ को सोचे समझे एंड उस पर अग्री करे। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ होती है। तो यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, प्यार होता तो कर लेते, तो उनकी कोई और वजह हो सकती है। हो सकता है वो प्यार के जगह किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या प्यार के जगह अपने ईगो को, अपने नाराज़गी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हो सकता है। देखिए, बहुत लोग होता है जो कि प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं, उनके लिए प्यार ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो उस प्यार में क्या होता है, झगड़े होने के बाद भी बातें होती हैं, सेपरेशन नहीं होता। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो इमोशंस तो दिल में है, प्यार तो दिल में है, लेकिन दिमाग के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तब प्रॉब्लम शुरू होती है रिश्ते में, तब झगड़े होते हैं, तब इश्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। सो क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ का यहाँ पर आप लोगों को शो होता है। सो यही कहूँगी कि फेस रखिए। देखिए, आप अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स नहीं जान पाते हो, तो आई डोंट गेट इट कि आप लोग कैसे कह देते हो कि रेजोनेट नहीं हुआ। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसे पता होगा? इज़न्ट इट? आप तो रीडिंग में वही देखने आए हो ना। अगर आपको पहले से पता होता आप रीडिंग नहीं देखते। तो यही मैं बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल देन अगर आपको लगता है कि नहीं, रेजोनेट नहीं हुआ या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग इज़ फॉर यू ओनली, जो कि आपके डिटेल्स, आपके पर्सन के डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आपको प्रेडिक्शंस मिलते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रेडिक्शन, चाहे लव हो, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो पर्सनल रीडिंग एकदम एक्यूरेट सिर्फ और सिर्फ वो आपका रीडिंग होता है, आपका प्रेडिक्शन होता है, जिसमें उसमें पूरा का पूरा एक्यूरेसी रहता है। सो इन केस इफ़ यू फील इट डिडंट रेजोनेट टू यू, और आपको बिलीव नहीं हो रहा या कुछ कन्फ्यूजन है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर पेड रीडिंग्स। ओके, ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। चलिए, यू आर बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि भले आप दोनों बहुत अलग हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि जितना खुश आप दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे या रहते हो अभी भी, उतना आप दोनों किसी और के साथ कनेक्टेड हो ही नहीं ना हो सकते हो। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। तो वो समझ पा रहे हैं कि आप दोनों की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी गहरी हो चुकी है कि आप लोग दो दिल एक जान बन चुके हो। तो इस तरीके से चीज़ों को इर्रेस्पॉन्सिबल वे से डील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आप भी उनके पास ही वापस जाओगे, वो भी आपके पास ही वापस आएंगे। तो चीज़ों को खींचने का कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को करंटली कहीं ना कहीं हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए। Reflection. See all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रहा है कि अभी आपका रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेट में जा सकता है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एनर्जी बहुत शो हो, आप दोनों को सिमिलर एनर्जीज़ देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको लेकर ओवर थिंकिंग करेंगे। अगर आप इनसे कुछ छुपाने की कोशिश करोगे, वो भी आपसे छुपाना शुरू कर देंगे। अगर आप उन्हें प्यार करना चाहोगे तो उनके मन में भी आपको प्यार करने का मन करेगा। तो रिफ्लेक्टिंग एनर्जी, जैसे हम मिरर में खड़े होते हैं, हम जैसे सजते हैं, दिखते हैं, सिमिलर उस तरीके से मिरर में वैसे ही प्रोजेक्शन आता है, इज़न्ट इट? तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर आप अपने कनेक्शन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अच्छे थॉट्स, इमोशंस रखो, सो दैट रिफ्लेक्शन में वही आपको आपके पर्सन की तरफ से मिल पाए। लेकिन आप प्यार भी करते हो बट नेगेटिव सोचे जा रहे हो और सिर्फ उल्टा सीधा आपके दिमाग में चल रहा है, गुस्सा भरा हुआ है, तो फिर वही चीज़ आपको इन रिटर्न मिलेगी। तो आप ध्यान रखो कि अगर आप सच में इस इंसान के साथ ही कंटिन्यू करना चाह रहे हो या इस रिश्ते में सही में ग्रोथ चाह रहे हो, तो फोकस ऑन योर थॉट्स एंड इमोशंस रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। ओके, एंड अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश करें। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपके लव लाइफ में स्टिल बहुत इश्यूज़ हैं, ओके, एंड आप सॉल्व करना चाहते हो या लव लाइफ को और भी बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल इशू या विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये एग्जिस्टिंग रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रियूनियन के लिए, कोई पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए,
बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसे डेफ़िनेटली वेयर कर सकते हो। ये आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। सो लिमिटेड ऑर्डर प्लेस होंगे, तो ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। तो अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में डीएम कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके साथ साथ करियर से रिलेटेड, हेल्थ, ब्यूटी, फाइनेंसेस, मनी, एसेट्स एक्सेट्रा हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ क्रिस्टल जेमस्टोन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई और विशेज़ है या कोई और प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आप क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रेमेडीज़ या मिस्ट चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।